हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो आपको याद दिला देता हूं दोस्तों कि हमने इस चैप्टर की जो शुरुआत की थी, आपको अगर याद होगा कि आज हमारा दूसरा लेक्चर है, यानी एक लेक्चर ऑलरेडी हमारे इस चैप्टर के लिए हो चुका है, हमने बना दिया, और उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे इस चैप्टर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, आपको पता होगा कि हम जब आजाद हुए थे 1947 में, जब हमारे देश को आजादी मिली थी, तो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब था। यानी कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं था। बोलते हैं ना हम लोग अर्बनाइजेशन, माफ कीजिएगा मेरी थोड़ी गला थोड़ा सा खराब है, हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो अर्बनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो हमारे कंट्री में डेवलप नहीं थे इन शॉर्ट। तो कहीं ना कहीं उसको डेवलप करने के लिए हमें अपना इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना था, हमारे इकोनॉमी को बढ़ाना था, कैसे हमारे देश में ज्यादा पैसा आए, ठीक है ना, डेवलपमेंट कैसे हो। तो यही सब चीज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया था इस चैप्टर में, जिसमें हमने आपको मिक्स इकोनॉमी के बारे में, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर के बारे में एक्सप्लेन किया था, और आपको एक चीज बताया था 5 ईयर प्लान के बारे में। 5 ईयर प्लान क्या था, जब गवर्नमेंट थी वो टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वो टाइम पे उन्होंने बोला था कि हर 5-5 साल में हम लोग एक प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो हर 5 साल का एक प्लान बनाएंगे, वो 5 साल में एक टारगेट रखेंगे कि ये टारगेट हमें हासिल करना है, वो जैसे हासिल हो जाएगा उसके अगले 5 साल में फिर नया टारगेट, उसके अगले 5 साल में। तो ऐसे हम लोग 5 ईयर्स का बहुत सारा प्लान बनाएगा और उसके हिसाब से काम करेंगे, ताकि हमारा इंडियन का इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़े और हमारा इंडिया भी डेवलपमेंट के राह पे चल पड़े। तो इस हिसाब से हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। तो जितने भी 5 ईयर प्लान है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला 5 ईयर प्लान, आपको एक चीज जानकारी के लिए बता दूं, टोटल 9 5 ईयर प्लान बने थे, 9 बार 5-5 ईयर का प्लान बनाया गया था, और इसकी शुरुआत की गई थी 1951 से। जैसे हमारा संविधान बन गया 1950 में 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हमारा देश अब पर्टिकुलर लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलने लगा, गवर्नमेंट आ गई। तो ये सब चीज के हिसाब से हमारे देश में बहुत सारे लॉ बनाए गए। तो सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान है, ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि बनाया गया था दोस्तों, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेके 1956 तक, 5 साल तक, ठीक है, 1951 से लेके 1956 तक, ये 5 साल तक ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो बनाया गया था। और इसमें क्या क्या चीजें हुई थी ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला कि टोटल ऐसे कितने 5 ईयर प्लान बनाए थे, 9 5 ईयर प्लान बनाए थे, 9 टाइम्स 5 ईयर प्लान बनाए थे। आज पूरा 9 का 9 तो नहीं पढ़ पाएंगे, बड़ा हो जाएगा लेक्चर, तो आज मैं कोशिश करूंगा 4 से 5 आपको 5 ईयर प्लान पढ़ा दूं, जिसमें क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या चीजें उन्होंने सोची थी, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि था 1951 से लेकर 1956 तक। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें प्लान बनाया गया कि सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस होगा, गवर्नमेंट कह रही थी कि सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा, एग्रीकल्चर के ऊपर, यानी कि कैसे खेती बाड़ी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए। क्योंकि अगर आप खेती बाड़ी ज्यादा करोगे तो लोग जो होंगे, जो लोग को खाने की कमी थी एग्रीकल्चर की वजह से, वो फुलफिल हो सकता है। यानी कि जब लोग ज्यादा अनाज उगाएंगे तो लोग अच्छे से खाएंगे और अच्छे से बेच भी पाएंगे दूसरे को, तो इकोनॉमी थोड़ी बहुत सुधर सकती है। तो एग्रीकल्चर के ऊपर, फिर सोशल डेवलपमेंट, जैसे कि आपको पता है सामाजिक सुधार जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सोशल डेवलपमेंट के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर, फूड कंट्रोल के ऊपर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कैसे हम लोग अलग अलग एनर्जी का सोर्स बनाए। जैसे हम लोग किसी दूसरे देश से पेट्रोल डीजल खरीदते हैं गाड़ियां चलाने के लिए, उस हिसाब से कैसे हम लोग खुद से भी यहां पे कुछ ना कुछ कर सके, इंडस्ट्रीज आगे बढ़ाए जा सके, स्मॉल एंड रूरल इंडस्ट्रीज जो होता है, जो पिछड़े इलाके में, जो गांव के इलाके में जो इंडस्ट्रीज होता है, उसको कैसे आगे लेके जाए, हैवी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े मशीनरीज वाले इंडस्ट्रीज को कैसे हम लोग स्थापित करें, ये सभी चीज का जो मुहिम था, या फिर आप बोल सकते हो जो चीज था, वो यहां पे ये 5 ईयर प्लान के अंदर स्थापित किया गया था और प्लान किया गया था कि इसके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा बात करें इंडस्ट्रीज के अलावा, मिनरल्स का, ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि देखो वो टाइम पे जस्ट देश हमारा आजाद हुआ था, तो हम वो टाइम पे अगर बात करें तो लगभग बैलगाड़ी से चलते थे। मतलब एक जमाना था कि हम लोग जो है, हमारे पास वो ब्रिटिश जैसा वो 4 व्हीलर गाड़ी नहीं था जो पेट्रोल से चलता था, या फिर जो भी डीजल या फिर जो भी उनका ऑटोसाइकिल था उससे चलता था, ठीक है। तो ये सब चीज नहीं होता था, लेकिन वो हमारे जमाने में इतना हमारा देश का परिस्थिति खराब था कि गिने चुने लोग के पास गाड़ियां हुआ करती थी, गिने चुने, एकदम गिने चुने लोग के पास। लेकिन बाकी जो लोग थे वो या तो बैलगाड़ी से चलते थे या फिर टांगा गाड़ी होता था, मतलब किसी भी एनिमल्स का यूज करके। तो उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, ट्रांसपोर्ट के ऊपर कैसे ध्यान दिया जाए, और साथ में कम्युनिकेशन, जैसे आज हम लोग तो मोबाइल पे कहीं भी देश के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम पे ना फोन था ना मोबाइल फोन था,
ठीक है। लेकिन वो जमाने में चिट्ठियां हुआ करती थी, यानी कि जो लेटर्स होते थे, टार सिस्टम होता था, वो कैसे एक जगह से हम संदेश भेज सके दूसरे जगह तक। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, एजुकेशन, लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे लोगों को बताया जाए, तो ये सभी चीज जो प्लान किया गया था वो यही 5 साल के दौरान प्लान किया गया था, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। और यही जो प्लान था, अलग अलग फाउंडेशन इन्होंने रखा था, ताकि हमारा जो इकोनॉमी है, इंडिया का इकोनॉमिक जो है वो धीरे धीरे क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो ये था हमारा पहला 5 ईयर प्लान, जिसमें गवर्नमेंट ने ये सभी चीजें प्लान करके रखी थी और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने काम भी किया था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान के ऊपर। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसमें क्या है वो हम लोग देखते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि चला गया था लगभग 1956 से लेके 1961 तक, यानी अगले ही 5 साल। ये 5 साल हो गए। अब ये 5 साल में जो भी उन्होंने जिम्मेदारी, जो भी प्लान किया था वो उन्होंने कर दिया, फुलफिल कर दिया। अब उसके अगले 5 साल की बारी थी, यानी कि 1956 से लेके 1956 यहां पे खत्म हुआ, फिर 1956 से लेके 1961 तक अगला 5 साल आ गया। और ये अगले 5 साल में उन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान, क्या क्या प्लानिंग किया, ये हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। तो अब यहां पे जो अगला 5 साल आया, उसमें उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया कि यहां पे उन्होंने बहुत सारे गोल्स बनाए इंडस्ट्रीज को लेके, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अगर हमारे इंडिया को ज्यादा तरक्की करना है और इकोनॉमी को भी इंप्रूव करना है, तो हमारे देश में इंडस्ट्रीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रीज? आप सब जानते हो, जैसे आज के डेट में आप देखोगे तो हमारे इंडिया में हर टाइप के इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है। हम खुद से व्हीकल्स बना सकते हैं, एरोप्लेन बना सकते हैं, गाड़ियां बना सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हम लोग खुद कर सकते हैं। हमने मतलब दूसरे के देश से मांगने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम गिने चुने चीज ऐसे हैं जो हम किसी दूसरे देश से मांगते हैं, जो हमारे देश में नहीं होता है, वो तो मांगना ही पड़ेगा ना यार। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम खुद बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज हमने बना लिए। तो इसी चीज के ऊपर जो है वो जोर दिया जा रहा था, किसके द्वारा? गवर्नमेंट द्वारा। जो वो टाइम पे गवर्नमेंट थी 1956 1961 तक, उसमें ये चीज के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा था। और खासकर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, क्योंकि जब धीरे धीरे तरक्की हो रही थी, जब डेवलपमेंट हो रहा था दोस्तों, माफ करना, जब डेवलपमेंट हो रहा था, तो डेवलपमेंट में एक सबसे बड़ा रोल होता है जो कि होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? रोड, रेलवेज, फिर ब्रिजेस हो गए, ठीक है ना। तो ये सब चीज बनेंगे कैसे? कैसे बनेंगे? ऑब्वियसली आपको पता है, अगर मुझे रोड बनाना है तो कहीं ना कहीं मुझे क्या चाहिए? वो जो भी मटेरियल आता है ना, डांबर, सीमेंट, कहीं ना कहीं। लेकिन उससे भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो सबका नींव रखता है। नींव रखने वाला चीज क्या है? आयरन एंड स्टील। अगर लोखंड का सरिया नहीं रहेगा तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी, ब्रिजेस कैसे खड़े होंगे? बराबर है ना, जो पुराने पुराने ब्रिज है कैसे खड़े होंगे? तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड होने लगा। और खासकर इसका जो इंडस्ट्रीज है, दुर्गापुर में, भिलाई में, फिर रुड़की में, फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्लांट, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर भी इनका फोकस था, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स भी होने चाहिए ताकि जो जमीन की उपजाऊपन है, जो फर्टिलिटी है, उसको बढ़ा सके। तो ये सभी चीजें होने लगी और इसके ऊपर बहुत सारे प्लांट्स वगैरह एस्टैब्लिश होने लगे। फिर इंजन फैक्ट्री, रेल का इंजन फैक्ट्री, आपको पता है रेलवे भी चलेंगे ऑब्वियसली। ब्रिटिश के जमाने से रेलवे चलने लगी थी, मुंबई से थाने, थाने से मुंबई। आपको पता है पहली रेलवे ट्रेन चली थी, जानते ही होंगे आप लोग तो, लेकिन हमने पढ़ाया हुआ इसके पहले चैप्टर्स के अंदर। तो रेलवे इंजन की जो फैक्ट्री है चित्तरंजन, फिर फैक्ट्री ऑफ द रेलवे बोगी पेरामपुर, फिर शिप बिल्डिंग फैक्ट्री विशाखापट्टनम, फिर जो अदर हैवी इंडस्ट्रीज जो है पब्लिक सेक्टर की, ये सभी चीज की जो इंडस्ट्रीज है वो धीरे धीरे हमारे देश में बनाने की प्लानिंग शुरू हो गई और बनना शुरू हो गया। ये सभी चीज कैसे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा। फिर बड़े बड़े डैम्स बनना शुरू हो गया। आपको पता है कि यार नदी का पानी रोक सकते हैं, नदी का पानी कंट्रोल कर सकते हैं, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सभी चीज, डैम बनाने का भी जो प्रस्ताव है इन्हीं 5 साल में रखा गया। ह्यूज डैम, जैसे कि भाखरा नंगल जो डैम है, भाखरा नंगल डैम बहुत ज्यादा फेमस डैम है, ठीक है ना। तो भाखरा नंगल हो गया। फिर दामोदर वैली के, आपको पता है दामोदर डैम, ठीक है ना, ये हो गया। ये सब जो पानी है उसको रोक के एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा सके, तो इसके लिए बड़े बड़े डैम्स जो है ये बनाना शुरू कर दिया गया। और इसी की वजह से हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा, बढ़ने लगा, और हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के रास्ते पे आ गए, यानी तरक्की के रास्ते पे आ गए इस 5 साल के अंदर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान जो गवर्नमेंट ने बनाया। अब उसके अगले में यानी कि थर्ड आ जाएगा, तीसरा। तो तीसरा आ जाएगा यानी इसके बाद ये जो ईयर है 1956 से 1961 तक, उसके जस्ट अगले 5 साल के अंदर तीसरा प्लान भी आ गया, यानी थर्ड 5 ईयर प्लान आ गया। अगला 5 ईयर का प्लान। अब ये 5 ईयर प्लान जो प्लान बनाया सक्सेसफुल हुआ, ये प्लान बनाया सक्सेसफुल हुआ, यानी उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब तीसरा वापस से वो लोग ने तीसरी बार 5 ईयर प्लान का लॉन्च किया और ये चला 1961 से लेके 1966 तक। 1961 से लेके 1966 तक ये जो प्लान है, अगला 5 ईयर प्लान, इसको बनाया गया। और इसमें क्या क्या चीजें प्लान की गई गवर्नमेंट द्वारा, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि ये जो प्लान था, ये जो अगला
थर्ड टाइम्स जो ये 5 ईयर प्लान था, इसमें क्या फोकस किया गया, जो मेन फोकस था वो था कि कैसे हम इंडस्ट्रीज को और एग्रीकल्चर को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस इंडस्ट्रीज के ऊपर रहे कि चलो हमको मशीन बनानी, हमको कपड़े बनाने, हमको ये करना है। सिर्फ इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान दोगे तो एग्रीकल्चर के ऊपर कौन ध्यान देगा, खेती बाड़ी कौन करेगा, अनाज कौन पैदा करेगा, हम खाएंगे क्या। तो इसके लिए उन्होंने मेन फोकस और टारगेट रखा कि कैसे इंडस्ट्रीज और कैसे एग्रीकल्चर, ये दोनों के अंदर क्या कर सके, एक तरीके से बैलेंस जो है वो बना सके, क्रिएट कर सके। और बहुत सारे अदर प्लान्स भी उन्होंने उसमें शामिल किया, जैसे कि कैसे हम नेशनल इनकम को बढ़ा सके, हैवी इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप कर सके, और डेवलप करने के बाद उसको कैसे ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज में लगा सके, ट्रांसपोर्टेशन कर सके एक जगह से दूसरे जगह, मिनरल को कैसे मैन्युफैक्चर कर सके, मिनरल इंडस्ट्रीज, फिर एलिवेशन ऑफ पोवर्टी, गरीबी को कैसे हटा सके, पोवर्टी को कैसे हटा सके, और बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कैसे ला सके। क्योंकि मेन तो मुद्दा वही है ना यार, आज भी हम सवाल उठाते हैं सरकार से यार, बेरोजगारी जो मसला है सबसे बड़ा। आज भी बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा, तो अच्छे खासे पढ़ लिखने के बाद भी उनको मन मुताबिक नौकरी नहीं मिलती है। तो वो जमाने में भी सेम ऐसा ही था कि कैसे लोगों को, अब खेती बाड़ी तो है, सब लोग खेती बाड़ी करेंगे तो खाली अनाज पैदा होगा तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें दोनों का बैलेंस बनाना है। तो इंडस्ट्रीज हम लगा रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, अलग अलग चीज की इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, लेकिन उसमें काम करने के लिए लोग भी चाहिए, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए, सुपरवाइजर्स चाहिए। तो ये सब चीज के लिए उन्होंने क्या किया, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि रोजगार के लिए, कि लोग आए खुद से पढ़ाई लिखाई करके आए और इसमें नौकरियां करें, सो दैट उनके बदले में उनको पगार मिले और वो फिर अपना घर का गुजारा कर सके। तो ये जो तीसरा 5 ईयर प्लान था, इसमें मेन यही था कि उन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से बोल सकते हो 3 1 ईयर प्लान्स बनाए, ठीक है ना। यहां पे उन्होंने इंप्लीमेंट किया 1966 से लेके, ठीक है, 1966 से लेके लगभग यहां पे अगर हम बात करें 1969 तक, ठीक है ना। यहां पे मतलब अब ये जो चीज मैंने आपको बता दी, ये थर्ड 5 ईयर प्लान में इतना सारा चीजें हो गया जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया कि कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ मालूम है कि 1966 तक ये जब चीज हो गया, फिर एक ब्रेक लिया गया, ब्रेक इन द सेंस 1966 से लेके 1969 तक, ये जो 3 साल का समय था, अगला 66 से लेके 1969, कितने साल हुए दोस्तों, 3 साल। तो 3 इयर्स तक उन्होंने क्या किया, 1 ईयर का प्लान बनाया। क्या किया, 1 ईयर प्लान बनाया। इसमें 5 साल का प्लान नहीं बनाया उन्होंने, उसमें क्या बनाया, 1 ईयर का प्लान बनाया, जिसमें 1966 से 1969 तक बहुत सारे प्लान्स बनाए गए। और ये जो पीरियड था, ये इसलिए भी था, अलग अलग प्लान बनाने की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि वो दौरान हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फमाइन फैला हुआ था। फमाइन का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अकाल था, बारिश नहीं हो रही थी, बारिश का प्रॉब्लम की वजह से खेती बाड़ी ठीक से नहीं हो रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं अनाज की कमी, खाने पीने की कमी हो गई थी, जिसको हम लोग फमाइन बोलते हैं। ये सब चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आपको, ठीक है ना। मैंने बताया था 1969 के दौरान हमारे देश में बहुत ही भयंकर फमाइन आया हुआ था। तो फमाइन जो था, और ये टाइम पे हमारा जो देश था वो पॉलिटिकल खतरे में भी था। कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर चाइना और पाकिस्तान से लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, ठीक है ना, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, ठीक है। तो चाइना और पाकिस्तान के लिए हम लोग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, और जो गवर्नमेंट थी उनका जो मेन फोकस था वो क्या हो गया था अभी, क्योंकि देखो लड़ाई जब होती है तो वो डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा सा जो ध्यान रहता है ना, वो थोड़ा रुक जाता है, ठीक है। जब लड़ाइयाँ होती है, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया का पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, या फिर कोई और कंट्री के साथ लड़ाई अगर होने वाला होगा, तो जो गवर्नमेंट प्लान कर रही होगी कि हम इंडिया में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे, तो वो ध्यान उनका रुक जाएगा, क्योंकि मेन अभी खतरा क्या हो गया है, हमारे देश को भी खतरा हो गया है। तो इसका भी सेम टाइम ऐसा था कि 1966 से 1969 तक ये ऐसा एक टाइम था जिसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ, इसके पहले भी लड़ी गई थी, ऐसा नहीं, 1962 में भी आपको पता ही है लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। 65 में लड़ाई लड़ी गई थी, 1965 में, लेकिन ये टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा सिचुएशन खराब था, बिकॉज फमाइन भी आ चुका था और बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर भी था, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने मेन फोकस क्या किया, डिफेंस के ऊपर, यानी कि कैसे हम अपनी रक्षा करें बाकी देश से, ठीक है ना। और फमाइन जो था गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, और कैसे उनको टैकल करना है, फमाइन से कैसे हमारे देशवासियों को ये करना है, मतलब टैकल करवाना है, आजाद करवाना है, ये सभी चीज उनके मन में था। और इफेक्ट्स जो फमाइन का था, इफेक्ट जो था फमाइन का, उससे लड़ना है। तो ये सभी चीज जो है इकोनॉमी को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था, तो उसको यहाँ पे कैसे टैकल करना है, ये उन 3 साल में ज्यादा गवर्नमेंट ने प्लान किया। क्लियर है। अब ये 3 साल बीत गया, यानी 1966 से लेकर 1969 तक ये 3 साल बीत गया। अब वो लेके आए अपना अगला चौथा 5 ईयर प्लान, क्योंकि अभी तो चलो फमाइन वगैरह खत्म हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो गया उनको, अब वो वापस से अपने प्लान के ऊपर आ गए, और चौथा यानी 4th 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान वो लेके आ गए। अब कहां से लेके आएंगे, जहां से शुरू किया था 1966 तक छोड़ा था, वहां से लेके आएंगे क्या, नहीं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने 3 साल
एक एक साल का प्लान बना लिया ना, 3 साल लगातार 1 ईयर प्लान 1 ईयर प्लान 1 ईयर प्लान बना दिया। अब क्या शुरू होगा, 1969 शुरू होगा, यानी कि अब 1969 से लेके अगला 5 साल यानी कि 1974 तक, ठीक है, 1969 से 1974 तक उन्होंने अगला 5 ईयर प्लान बनाया और इसके अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने लाया ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब 1969 आया तो ये सब चीज जो उनका मेन फोकस हो गया था कि अब मुझे क्या करना है, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, यानी कि अब हम दूसरे देश के प्रति ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हर काम के लिए हमको ऐसा हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, हम कैसे खुद को आत्मनिर्भर बनाए, सेल्फ रिलायंट बनाए, गवर्नमेंट जो है अलग अलग बेसिक इंडस्ट्रीज बनाए, यानी छोटी छोटी चीजें जो हम किसी और से लेके आते थे वो छोटी छोटी चीज क्यों नहीं हम लोग भी बना सकते, क्यों हमारी कंट्री भी नहीं बना सकती है, तो हम बनाएंगे वो चीजें। धीरे धीरे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे स्पीड अप करना है, कैसे इंक्रीज करना है, कैसे एक सोशल पैटर्न बनाना है, एक सोसाइटी को डेवलप करना है, कैसे सामाजिक रुतबा बढ़ाना है, लोगों के अंदर कैसे जागरूकता बढ़ाना है। और ऐसे 14 मेजर बैंक्स हमारे इंडिया में नेशनलाइज किए गए, क्योंकि तब हमारे देश में बैंक हुआ करते थे वो दौरान 1969 से 1974 तक ये दौरान हमारे देश में बैंक्स हुआ करते थे, लेकिन बैंक्स जो थे वो नेशनलाइज नहीं थे, यानी प्राइवेट, किसी भी इंसान के प्राइवेट वाले बैंक होते थे। जैसे समझ लो मेरे पास वो जमाने में बहुत पैसा है तो मैं क्या कर दूंगा, एक बैंक बना दूंगा, लोग आओ मेरे पास पैसा जमा करो और बदले में आप इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब मैं दूंगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बैंक जो होंगे वो प्राइवेट नहीं हो सकते, उसको नेशनलाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये अगर गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे या फिर गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में रहेंगे तो लोग को भरोसा हो जाएगा कि इसके पीछे क्या है, भारत सरकार खड़ी है, हमारा पैसा नहीं डूबेगा और लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर सकेंगे। आज भी आप देखो, अपने पेरेंट्स से पूछो, आप खुद से पूछो कि आप अपना पैसा कहां रखना सेफ महसूस करोगे, किसी प्राइवेट जगह पे कि किसी गवर्नमेंट की जगह पे। तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि हम किसी गवर्नमेंट की बैंक में ही पैसा रखना ज्यादा सेफ महसूस करेंगे। लेकिन आज आप देखोगे तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम लोगों को जो खतरा है वो बहुत कम है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट तो प्राइवेट ही होते हैं, गवर्नमेंट ही होते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, 14 ऐसे बड़े बड़े मेजर बैंक्स को नेशनलाइज कर रहे हैं, यानी हम अपने गवर्नमेंट में शामिल करके गवर्नमेंट के अंडर में इसको ले रहे हैं ताकि जो सेफ्टी है वो लोगों को दिया जा सके। और इसी दौरान एक और बहुत ज्यादा बर्डन आ गया था देश के ऊपर, एक देश के ऊपर बहुत ज्यादा संकट ये भी आ गया था कि इसी के दौरान आपको पता है 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी गई थी। अब बांग्लादेश का तो नाम निशान था ही नहीं पहले, आपको पता ही है। एक वेस्ट पाकिस्तान था जो हमारे वेस्ट में आज भी है, और एक ईस्ट पाकिस्तान था जो आज बांग्लादेश के नाम से है। तो ईस्ट पाकिस्तान का जो सीन है वो बहुत ही अलग था, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था। वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जुल्म ढालते थे, तो इंडिया को कहीं ना कहीं बीच में आना पड़ा और 1971 में लड़ाई लड़के वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को छीन के उनको अलग कर दिया, उनको एक नया कंट्री का ही नाम दे दिया बांग्लादेश, कि आप रहो अलग से खुश रहो, ऐसा वाला। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी बताऊंगा आपको अलग से वीडियो बना के, बहुत ही मजेदार, ठीक है ना। आगे कभी मौका मिलेगा, JR टॉक्स पे मौका मिला तो कभी मैं आपको वीडियो बना के अलग से स्टोरी बता दूंगा। लेकिन मेन मुद्दे की हम बात करेंगे, यहाँ पे जो 5 ईयर प्लान है उसके बारे में बात करेंगे। तो यही दौरान बांग्लादेश का वॉर लड़ाई लड़ा हुआ था। यहाँ पे तो बहुत सारे रिफ्यूजीज जो थे वो अलग अलग कंट्रीज से, यानी बांग्लादेश वगैरह से हमारे इंडिया में आ चुके थे, और इंडिया इकोनॉमी फिर से एक कहीं ना कहीं सफरिंग मोड पे आ गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान पहुंचा था। लड़ाई जब लड़ी जाती है तो बहुत पैसा खर्च होता है लड़ाई लड़ने में, वॉर लड़ने में, तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च भी हो चुका था। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर रेलवे सर्वेंट्स को बहुत ज़्यादा पैसा फेस करना पड़ा, यानी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। साथ ही में पेट्रोल जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी हाई हो गए थे, तो कहीं ना कहीं हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी। यहाँ पे यार ये 5 साल का जो पीरियड था दोस्तों, ये 5 साल का जो टाइम था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डगमग होने लगा था हमारा इंडियन इकोनॉमी। लेकिन इतना आसानी से होने देंगे क्या? नहीं। अब ये 5 साल यहां पे कंप्लीट होता है, अब अगला 5 साल की बारी है, यानी कि जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है, जो कि होगा हमारा 5वां 5 ईयर प्लान, 5th, ठीक है। क्या आ जाएगा यहां पे? 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है ना। अब यहां पे तो थोड़ा बहुत टेंशन का माहौल था, लेकिन अगला 5th ईयर प्लान में क्या हुआ ये हम डिस्कस करेंगे, जो कि हुआ 1974 से लेकर 1979 तक। तो इसके दौरान क्या हुआ ये हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये हमारा आज के दिन का आखिरी है, क्योंकि इसके बाद बाकी का जो चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा ना, तो आराम से जाना है, कोई ऐसा घाई नहीं है हमें, ठीक है, टेंशन मत लेना आप लोग। तो अगला जो 5 ईयर प्लान आया, जो कि आया 1974 से लेकर 1979 में, इसमें क्या हुआ यहाँ वाली, तो ये जो प्लान था ये खासकर डिजाइन किया गया था कि इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाया जाए, और किस प्रकार लोगों के अंदर भी एक भावना क्रिएट किया जाए कि आपको भी अभी कुछ ना कुछ अपने लिए करना है, और जब आप अपने लिए कुछ ना कुछ करोगे तो ऑब्वियसली आप देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो। मतलब एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि आज आप जितना ज्यादा पैसा कमाओ, कहीं से भी कमाओ, लेकिन आप
लीगल तरीके से बोल रहा हूं, इलीगल तरीके से मत कमा लेना, लीगल तरीके से बात कर रहा हूं। तो अगर आप एक लीगल तरीके से पैसे कमाते हो और बहुत ज्यादा कमाते हो तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। तो भला किसका हो रहा है, गवर्नमेंट का हो रहा है, यानी कि इंडिया का ही भला हो रहा है। तो इन शॉर्ट आप जितना ज्यादा खुद के ऊपर पैसा कमाओगे और उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट का फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं यही जो था गवर्नमेंट का मेन फोकस था कि कैसे वो लोग सेल्फ सफिशिएंट बना सके। और उनका जो 5th ईयर का जो पांचवा जो 5th ईयर प्लान जो है ना, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे उनको नेशनल इनकम को इंक्रीज करना है, बड़े बड़े एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करना है, एजुकेशन को सप्लाई करना है, न्यूट्रिशियस फूड यानी कि जो अच्छे खाने वाले फूड है उसको इंडिया में लाना है, कैसे पानी को उपलब्ध कराना है, लोगों जो पानी के बिना भी बहुत सारे लोग जिनको पानी नसीब नहीं होता है उनके लिए पानी उपलब्ध कराना है, बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, जो रूरल एरिया है, जो गांव पिछड़े वाले इलाके हैं, जो पिछड़ी कम्युनिटी जो होती है उनके लिए सब कुछ करना है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है, बिजली लेकर आना है गांव के लिए और लोग एक दूसरे से बातें कर सके, चिट्ठी पहुंचा सके, तो वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए और बेसिक इंडस्ट्रीज वो होना चाहिए, लोग अपना अनाज को खुद खरीद के खा सके, तो वैसे किराने के दुकान होने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे गवर्नमेंट इसके ऊपर प्लान करने लगी और ये 1974 से लेकर 1979 तक ये सब चीजें जो है वो होने लगा बहुत ही आराम आराम से। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा एंड बहुत सारे लोग इसमें सामने सामने से आके जुड़ने लगे। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया। और यही दौरान, यही जो 5वां ईयर का जो प्लान था, यही 5th ईयर के दौरान यहां पे क्या हो गया कि हर चीज को अचीव करना इतना आसान नहीं था। यानी कि आप खाली कुछ प्लान बनाओ और उसको आराम से जाके अचीव कर लो, ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूं कि हम लोग प्लान बनाते हैं कि काश मैं आईएएस ऑफिसर बनता, हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी इतना आसान नहीं है ना कि हर लोग आईएएस ऑफिसर बन जाए। ठीक है ना, देखा जाए तो 1000 में से सिर्फ 1 या फिर 2 लोग का ही सिलेक्शन होता है कहीं ना कहीं, समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहां पे है कि इतना सारे लोग ने प्लान बनाए लेकिन बहुत सारी चीज पॉसिबल हुई, बहुत सारी चीज नहीं भी हुई। तो अगर हम बात करें कि ये जो है पॉवर्टी को हटाना, गरीबी को दूर करना, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ रही थी। इतनी आसानी से गरीबी नहीं जाने वाली, इतनी आसानी से सब लोग रोजगार नहीं होने वाले, सब लोग अच्छे से कमाने नहीं वाले, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सब चीज होने लगा और 1977 में इसी दौरान क्या हुआ, 1974 1979 के बीच में, 1977 के बीच में क्या हो गया, 1977, ठीक है, 1977 में, 1977 में जनरल इलेक्शंस करवाए गए। आपको पता है इलेक्शंस होता है हर 5 साल में एक बार। तो जब इलेक्शंस करवाए गए तो वो टाइम पे ना जो कांग्रेस इतने साल से जो आ रही थी, कांग्रेस का ही राज चल रहा था, तभी तो एक के बाद एक 5 ईयर के प्लान बन रहे थे ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये 5वां 5 ईयर प्लान आ चुका था। अब तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। आप जानते ही हो दोस्तों कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा राज किया। लेकिन जब ये इलेक्शंस करवाए गए तो जो जनता थी वो खुश नहीं थी गवर्नमेंट से, तो इसीलिए इस इलेक्शन के दौरान कांग्रेस को हार मानना पड़ा। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज्यादा वोट नहीं मिला और कांग्रेस की सरकार जो है हार गई। ठीक है, डिफीट हो गई। अब कौन पावर में आएगा? जनता पार्टी। नाम सुना सुना लग रहा है ना? तो एक जनता पार्टी था, वो टाइम पे पावर में आ गया और एक न्यू गवर्नमेंट आ गई। क्योंकि जब न्यू गवर्नमेंट आ जाएगी दोस्तों यहां पे, तो वो क्या करेगी, जो पिछले सरकार ने जो काम किए है ना उसको बंद कर देगी। तो कहीं ना कहीं जब 1977 में जब इलेक्शन हुआ और जब जनता पार्टी फॉर्म में आ गई, यानी कि जब गवर्नमेंट बना लिया उन्होंने, तो इन्होंने जो ये पिछले जो चल रहा था ना ये 5 ईयर प्लान, अभी तो बीच का ही टाइम है, 1977 का बात है, तो कहीं ना कहीं अभी खत्म नहीं हुआ है ना ये 5 ईयर प्लान। तो बीच में ही उन्होंने क्या कर दिया, उस 5 ईयर प्लान को रोक दिया। क्योंकि नई गवर्नमेंट है, हम क्यों फॉलो करें पिछली गवर्नमेंट का, तो हम क्या करेंगे, नया कुछ बनाएंगे। तो उन्होंने बीच में ही क्या कर दिया, 5th ईयर प्लान को क्या कर दिया, रोक दिया। और 1978 में, अगले साल यानी 1978 में ही इन्होंने क्या कर दिया, इस 5 ईयर प्लान को रोक दिया और अपना एक नया प्लान शुरू किया जिसका नाम था दोस्तों रोलिंग प्लान। क्या नाम शुरू कर दिया उन्होंने? शुरू कर दिया रोलिंग प्लान। 1978 में रोलिंग प्लान उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन जब 1980 आ गया, ठीक है ना, ये 1-2 साल चला, लेकिन 1980 जैसे ही आ गया, ये जो प्लान था वो फेल हो गया। और वापस से जब इलेक्शंस करवाए गए लोकसभा में, तो फिर से जो कांग्रेस पार्टी है वो पावर में आ गई। क्योंकि यार इनकी सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, क्योंकि उतना वो लोग बहुमत साबित नहीं कर पाए, उतना वो लोग एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इसके लिए जब इलेक्शंस फिर से करवाए गए तो 1980 के दौरान फिर से क्या हो गया, यहां पे जो कांग्रेस पार्टी थी वो फिर से पावर में आ गई। उन्होंने अपना फिर से गवर्नमेंट बना दिया और जो चीज उन्होंने, जो पिछली गवर्नमेंट ने, जो जनता पार्टी ने बनाया था रोलिंग प्लान, इसको उन्होंने कैंसिल कर दिया और अपना जो 5 ईयर प्लान था ना उसको कंटिन्यू किया। और इसके बाद लेके आ गए अपना वो 6th 5 ईयर प्लान। क्या लेके आ गए अपना, क्योंकि वो तो आ गया वापस से अपने पावर में, कांग्रेस पार्टी अपने पावर में फिर से आ गया, तो जो उसने शुरू किया था अब उसको तो खत्म नहीं करेगा ना, कंटिन्यू करेगा। तो 5 ईयर 5 ईयर प्लान हो गया था, 5th टाइम 5 ईयर प्लान हो गया था, अब अगला 6th की बारी है। तो 6th 5 ईयर प्लान वो लोग ने लेकर आ गए, कहां से कहां तक, 1980 से लेकर 1985 तक लेकर आए। लेकिन उसमें क्या हुआ, क्या प्लान था और आगे किस प्रकार ये
प्लान्स कंटिन्यू होते हैं, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, हम लोग इसको करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जो कि हो जाएगा लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 फटाफट से मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, लेकिन आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। जल्द लेकर आ जाऊंगा आपके लिए अगला वीडियो। तो आपको मुझे बस कमेंट करके यही बताना है कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है। वेल प्लान वीडियो, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको एक 5 ईयर प्लान का मीनिंग बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको बस बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर देना यार, बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो प्लीज शेयर कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स को बताओ कि यार हिस्ट्री को भी ना सही तरीके से पढ़ाया जाए तो काफी ज्यादा मजा आता है, और बहुत सारी पिछली जो बातें जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, ये ज्यादा आपको जानकारी मिल जाएगी। तो प्लीज शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।